हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन के आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है रैशनल नंबर्स, ये हमने स्टार्ट कर रखा है। तो एक्सरसाइज 1.4 आज हम करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप उसे वहाँ से कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इन्हें आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद करना है। जैसे क्वेश्चन 1 किया था ना, सेम वही है। इसमें 2 या 3 टर्म्स थी, इसमें 4 to 5 टर्म्स है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो देखो -8/3 प्लस माइनस -1/4 प्लस माइनस -11/6 प्लस का 3/8 माइनस का 3। आप चाहो तो पेयरिंग करके भी कर सकते हो। जैसे मैंने इन दोनों की एक पेयरिंग की। क्यों की इन दोनों की? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 3 और 6 है, तो कॉमन नंबर आसानी से मिल जाएगा। ऐसी 1/4 और 3/8 की पेयरिंग कर दी, क्योंकि 4 और 8 है तो एक टेबल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर को 6 बनाना, तो 2 से इंटू किया मैंने, ये 11/6 ऐसी है। यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर को 8 बना दिया और ये 3/8 ऐसी है, और यहाँ पर माइनस का 3 ऐसी है। तो ये हो गया माइनस का 16/6 माइनस का 11/6 माइनस का 2/8 प्लस का 3/8 और माइनस का 3। ठीक है। 6 वालों को एक साथ लिख सकती हूँ, -16 -11। अब 2 वाले देखो, यहाँ पर ये है -2/8 और प्लस का 3/8, तो प्लस का 1/8 बचेगा, माइनस का 3 ऐसी है। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस का, प्लस का 1/8 माइनस का 3 ऐसी है। क्लियर है। इसको कट कर दिया 3 से, 3 की टेबल में 6 जो है वो 2 पे आता है और 27 9 पे आता है। -9/2 प्लस 1/8 -3/1। अब डिनोमिनेटर को सबको 8 बना देती हूँ, क्योंकि 2 की टेबल में भी 8 आता है। 8 की टेबल में 8 1 पे ही आएगा, और 1 की टेबल में 8 आएगा 8 पे। क्लियर है। -36/8 प्लस 1/8 -24/8। डिनोमिनेटर हो गए सेम, न्यूमरेटर्स को मैंने एक साथ लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व किया, -35 -24/8 आ गया। ठीक है। तो माइनस का 59/8 आपका आंसर। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है इसका, सारे पार्ट सेम ही है। 6/7 प्लस 1/1 लिख दिया इसको मैंने, -7/9 प्लस 19/21। ठीक है। और -12/7। ये दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर पहले से ही सेम। तो 6 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6/7 ही आएगा, प्लस 1/1 -7/9 प्लस 19/21। अगर तीनों की टेबल में कोई कॉमन नंबर आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 63 आता है तीनों की टेबल में, 7 की टेबल में 9 पे आता है, 1 की टेबल में तो 63 पे ही आएगा, 9 की टेबल में 7 पे आता है, और 21 की टेबल में किस पे आता है, 3 पे आता है। ठीक है। तो 6 9 जा 54 अपॉन में 63, 63 अपॉन में 63, 49 अपॉन में 63। और यहाँ पर आप क्या करो, 19 को इंटू कर दो किससे, 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 57/63। डिनोमिनेटर सबके सेम है, एक साथ लिख दो, -54 प्लस 63 -49 प्लस 57। एक एक करके सॉल्व कर लो। 63 में से 54 माइनस 9 आ गया, दोनों को सॉल्व करके। 49 में से 9 माइनस किया, 40 आ गया माइनस का। अब माइनस का 40 है, अब प्लस का 57 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17/60। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं।
15/2 प्लस 9/8 माइनस 11/3 प्लस 6/1 माइनस 7/6। दो दो करके कर सकते हो ईजिली, या फिर सबको एक साथ भी कर सकते हो। तीनों की टेबल में 24 नंबर कॉमन है, तो एक साथ ही कर लेते हैं। चलो, इसको 12 से इंटू कर दिया, इसको 3 से इंटू कर दिया, इसको 8 से इंटू कर दिया, इसको 24 बनाना है तो 24 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 4 से इंटू कर दिया। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई करके लिखो। 15 इंटू 12 180 अपॉन में 24, 3 9 जा 27 अपॉन में 24 माइनस 88 अपॉन में 24 प्लस 24 को 6 से कर दो 144 अपॉन में 24 माइनस 28 अपॉन में 24। सबके डिनोमिनेटर में 24 आ गया, न्यूमरेटर एक साथ लिख दो। माइनस 88 प्लस 144 माइनस 28। स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करो। तो 180 में पहले मैंने 27 को प्लस कर दिया तो 207 आ गया। ठीक है, इसमें से 88 को माइनस किया तो 119 आ गया। 119 में 144 प्लस किया, इसको प्लस किया तो 263 आ गया। 263 में से 28 माइनस किया तो 235 आ गया। नीचे का 24 ऐसी है। क्लियर है? चलिए फोर्थ पार्ट पे आ गए। -7/4 प्लस 0 -9/5 प्लस 19/10 प्लस 11/14। 4 5 में है तो अगर आप देखो कैसे सेम करोगे, 0 तो हटा ही सकते हैं। -7/4 प्लस 11/14 माइनस, इसको मैंने डिनोमिनेटर 10 बना दिया तो 2 से इंटू करेंगे ना तो 18/10 हो जाएगा प्लस 19/10। ठीक है, -7/4 प्लस 11/14 प्लस 1/10। अब देख लो तीनों की में कोई नंबर है ऐसा जो तीनों की में ही कॉमन आता हो। तो 10 और 4 की में 40 आता है और 14 की में नहीं आता 40, है ना। तो कोई और नंबर आप ले सकते हो या फिर आप एलसीएम निकाल दो इनका, 4 14 और 10 का। तो 2 की टेबल में ये 2 पे, ये 7 पे, ये 5 पे आता है। देन 2 1 जा, 7 1 जा एंड 5 1 जा। पता चल जाएगा कॉमन नंबर क्या है। 2 2 जा 4, 7 5 जा 35, 140 है। तो 4 की टेबल में अगर मैं देखूँ 140 35 पे आता है। डिवाइड करके देखा ये मैंने 140 को 4 से। 14 की टेबल में 140 10 पे आता है। 10 की टेबल में 140 14 पे आता है। ठीक है, एलसीएम ले लिया था मैंने ये देखने के लिए कि इन तीनों की टेबल में कॉमन नंबर क्या है। 7 को 35 से इंटू किया 245 पर माइनस का आएगा, नीचे 140 प्लस 110 नीचे 140 प्लस 14 नीचे 140। 245 प्लस 110 प्लस 14 अपॉन में 140। ये माइनस का ऐसी है। अब 245 में से मैंने 110 माइनस किए तो 135 आया, पर माइनस का ही आएगा वो भी, कि 245 मेरे पास बड़ा नंबर है। अब इसमें से 14 को भी माइनस कर दिया तो 121 पर माइनस का ही आएगा, क्योंकि अभी भी 135 बड़ा नंबर है और नीचे का आपके पास 140 ऐसी है। क्लियर? फिफ्थ पार्ट आपके पास होमवर्क में है। अब आप इसे जल्दी से खुद से सॉल्व कीजिए, जैसे मैंने ऊपर के 4 पार्ट्स किए। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आया। जो इसका मेन आंसर है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 7/12 आना चाहिए। तो सॉल्व करके जल्दी से बताओ कितने बच्चों का आंसर 7/12 ही आया है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है, शायद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।